नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, सवाल था कि 42 फुट 5 इंच और 21 फुट 7 इंच का प्लॉट है, लंबाई चौड़ाई, तो एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानेंगे। सभी स्टूडेंट देख लीजिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए, समकोण त्रिभुज प्लॉट का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखें। स्टूडेंट अवश्य देखें। ये देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है। कितने का? 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर इसको जो है ये फुट में है, ये इंच में है। इसको जो है दोनों को फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको या तो आप सभी को इंच में बदल लीजिए। हम यहाँ पर इसको जो है फुट में बदलेंगे। फुट में बदलने के लिए ये 42 गुणा 12 कीजिए। एक फुट में 12 इंच होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर 42 गुणा 12 तो बराबर होगा ये 42 गुणा 12 कर दीजिए। ये देखिए 42 गुणा 12 बराबर 504 इंच होता है। धन 5 कर दीजिए, धन 5 तो बराबर होगा धन 5 बराबर देखिए 509 होता है। कितना होता है? 509। अब इसको फुट में बदलने के लिए 12 से भाग कर दीजिए, भागी 12 तो बराबर होता है 42.41 फुट। यहां पर क्या होगा? 42.41 फुट होगा। इसी से निकालेंगे हम लोग एरिया। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा में यहां पर है 21 फुट 7 इंच। इसी तरह से कर दीजिए। देख लीजिए 21 गुणा 12 कर दीजिए, पहले इंच में बदल लीजिए, तो बराबर होगा 12 एकम 12 और 12 दूना 24 होता है। ये 21 गुणा 12 तो 5 ये 25। ये देखिए 252 इंच हो गया। 21 फुट में कितना होता है? 252 इंच। प्लस कर दीजिए 7 इंच है, प्लस 7 बराबर होगा, दोनों को जोड़ के ये देखिए 259 हो रहा है। 259। अब फुट में बदल लीजिए, इसको भागी 12 कर दीजिए, भागी 12 बराबर 21.58 फुट होगा। कितना होगा? 21.58 फुट होगा। यहां पर लिख लीजिए 21.58 फुट। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। अब चलिए हम इस भुजा का लंबाई निकालना जानते हैं, कर्ण का। तो इसका जो है हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं। देख लीजिए, इसका भी लंबाई क्लियर रहेगा। तो यहां पर पाइथागोरस पर में जानते हैं, कर्ण बराबर लिख लीजिए, कर्ण बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। आधार का वर्ग, एक कर्ण वर्ग है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। इसको सही तरीके से नीचे लिख लेते हैं। चलिए यहां पर ये देखिए, ये कर्ण वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग इस प्रकार से ये देख लीजिए। अब यहां पर आसानी से जो है आप निकाल सकते हैं, बराबर होगा ये 42.41 का वर्ग कर दीजिए, 42.41 का वर्ग कर दीजिए, धन 21.58, धन 21.58 का वर्ग कर दीजिए, तो बराबर होगा, देख लीजिए
बराबर में होगा 42.41 का वर्ग कीजिए फटाफट में। 42.41 गुणा 42.41 इस तरह से कर दीजिए। 42.41 गुणा 42.41 तो ये 1798.6 1798.6 धन। अब इसका वर्ग निकाल लीजिए। 21.58 गुणा 21.58 कर दीजिए। 21.58 गुणा 21.58 ये देखिए 21.58 गुणा 21.58 करने पर होता है 465.69 465.69 होता है। ये जो है ये देख लीजिए यहाँ पर कर्ण लिख लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर। अब दोनों को जोड़ दीजिए बराबर होगा। बराबर ये दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर हो जाता है। ये देख लीजिए 1798 प्लस में कर दीजिए प्लस 1798.6 ये 2264.29 ये होगा कर्ण वर्ग बराबर। अब इसमें इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। जैसे कर्ण वर्ग था वो अंडर रूट इधर चला आता है तो इधर से वो वर्ग हट जाता है 226429 ये देख लीजिए। ये वर्ग है ना, वर्ग जब हटा तो इधर लग गया अंडर रूट। ठीक, चलिए अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं फटाफट में। ये अंडर रूट 2264.29 ठीक, ये 47.58 होगा बराबर। कर्ण बराबर कितना होगा? कर्ण बराबर हो जाता है ये 47.58 फुट होगा। इतना फुट 47.58 फुट यहाँ पर लिख लीजिए। अब 47.58 फुट लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना होगा? 47.58 फुट होगा। FT लिख लीजिए इतना। अब एरिया निकालना तो आसानी से जानेंगे। चलिए एरिया निकालना भी सीख लेते हैं। अब जो है इसका आप निकाल लिए। 1 मिनट यहाँ से लेना है इसके। ये देखिए यहाँ पर अब एरिया निकालेंगे हम लोग। इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ हो गया। अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। लिख लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। सूत्र को लिख लीजिए यहाँ पर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा हाइट ऊंचाई। आधार गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई। इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बराबर में कर दीजिए। एरिया अब लिख लीजिए क्षेत्रफल। एरिया बराबर होगा 1/2 गुणा 42.41। पहले इसको हाइट को लिखिए या इसको लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुणा कर दीजिए 21.58। ये फुट में निकालना है तो 21.58। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं कैलकुलेट। ये देखिए हाँ 42.41 और 21.58 का गुणा कर लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। चलिए
ये हम लोग कर लेते हैं 42.41 गुणा 21.58, तो बराबर हो जाता है बराबर 915.2 बटे में 2 रह गया है, दोनों का गुणा हुआ है 2, तो इसमें भाग कर दीजिए आप। चलिए 2 से भाग कर देते हैं, भागे 2, तो 457 बराबर 457.67 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, ये पॉइंट में यदि दशमलव पूरा डिजिट लेंगे तो पॉइंट के बाद 6-7 भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इतना वर्ग फुट होगा। पूरे प्लाट का एरिया, ये त्रिभुजा प्लाट का एरिया कितना हुआ? 457.67 वर्ग फुट हुआ है। अब इसका परिमाप कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। इसका परिमाप निकाल लेंगे हम लोग। परिमाप बराबर ए भुजा बी भुजा प्लस सी भुजा, इस प्रकार से सभी भुजा का लंबाई को ऐड कर दीजिए। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप लिख लीजिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर, या तो लंब धन आधार धन कर्ण कर दीजिए, हम लोग एक सीधा जोड़ दीजिए 21.58 धन 47 को भी लिख लीजिए 47.58 धन 42.41, 42.41 इस प्रकार से जोड़ दीजिए। परिमाप में भुजा को जोड़ दिया जाता है, पहले बराबर होगा, जोड़ लीजिए, फटाफट में जोड़ लीजिए। ये देख लीजिए, ये परिमाप बराबर हो जाता है 21.58 धन 47.58 धन 42.41 बराबर हो जाता है 101.57 फुट। ये परिमाप है, ठीक, फुट में ये परिमाप है। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।